नमस्ते दोस्तों, अष्टोराघो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम बता रहे हैं योगिनी एकादशी कब है और देती है समस्त पापों से मुक्ति। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एकादशी की पौराणिक कथा भी आपको बताएंगे। इस साल जो है योगिनी एकादशी है, 24 जून दिन शुक्रवार को पड़ रही है और हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ये परलोक में मुक्ति देने वाली मानी गई है और एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हम जो है आपको जो पुराणों में वर्णित कथा है उसका वर्णन करते हैं, आप लोग उसको सुनिए क्योंकि कथा का बहुत ही महत्व होता है। इस एकादशी के व्रत के कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था और वो शिव भक्त था। प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था और हेम नाम की एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ जब फूल लेने के लिए आया करता था। हेम की बिलाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन कामासक्त हो गया, कामातुर हो गया और उसी के होने के कारण वो जो है अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लगा, रमण करने लगा और इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दे दिया कि तुम लोग जाकर के माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर के नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज वो पापी अतिकामी है और अपनी स्त्री के साथ में हास्य विनोद और रमण कर रहा है, पूजा पाठ में उसका ध्यान नहीं है। ये सुनकर के कुबेर क्रोधित हो गया और उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ वहां पर आया। राजा कुबेर के क्रोध आकर के कहा कि अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि स्त्री वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वो उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया और जब उसकी स्त्री का अंत समय आया और वो अंतर्ध्यान हो गई, मृत्युलोक में आकर के माली ने महान दुख भोगे, तरह तरह के कष्ट उसे मिला। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न जल के उसे रहना पड़ा। जंगल में भटकता रहा, रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की कृपा से, शिव जी के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान बना रहा। और एक दिन घूमते घूमते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेम माली वहाँ जाकर के उनके पैरों पर पड़ गया और उसे देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत तुम्हारी हो गई है। तब हेम माली ने सारा वृत्तांत का सुनाया और ये सुनकर के ऋषि बोले कि निश्चय ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरा उद्धार करने के लिए मैं एक व्रत आज तुम्हारे से बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि से स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कहने के अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसी व्रत के प्रभाव से हेम माली अपने पुराने स्वरूप में आकर के अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा, सुखपूर्वक समय बिताने लगा। तो इस प्रकार से इस योगिनी एकादशी के व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराने का पुण्य फल मिलता है वही मिल जाता है तथा इसके व्रत के करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अंत समय स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
तो ये जो है कथा आपको कैसी लगी है? आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत